वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। भगवान कहते हैं कि जिनके राग भय और क्रोध सर्वस्था जा चुके हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहता है, ऐसा मेरा आश्रित रहने वाला, ऐसा है मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वंस अगेन भगवान कहते हैं कि वीतराग भय क्रोध, जिसके भय क्रोध और राग चले गए, छूट गए, जो मनमया है, जिसका मन मुझ में लग गया है, माम उपाश्रिता, यानी जो मेरी शरणागति में, जो मेरे प्रति समर्पितता से भर गए, ऐसे बहुत से ज्ञानी जन, ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने ज्ञान रूपी तपस्या की, ऐसे मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। दे ऑलरेडी बीन इन वननेस विद मी। तो भगवान ने चौथे अध्याय की शुरुआत बहुत अच्छी तरह की। इवन बाय दिस इज the 10th slok. By 10th slok he has already given 5-6 guarantees. क्योंकि पहले भगवान ने कहा कि ये जो ज्ञान है गीता का ज्ञान, वो मैंने पहले ईश्वाकु को कहा था, सूर्यदेव को कहा था, और फिर उन्होंने अपने पुत्र इसको कहा। इस तरह राजर्षियों ने, जिसने ये ज्ञान को जाना था, राज ऋषियों ने उसी ज्ञान को ये लोगों ने फिर इस तरह परंपरा से लोगों को कहा था। और लेकिन बहुत काल के हिसाब से, बहुत काल की धारा चल चुकी, इस काल की धारा में ये जो ज्ञान है थोड़ा सा लुप्त प्राय हो गया। भगवान यहाँ कहते हैं योगो नष्ट परम तप। नष्ट शब्द का मतलब है नष्ट नहीं हो गया है, लुप्त प्राय हो गया। क्योंकि हमारे ज़माने में इस युग में नष्ट का हम मीनिंग ऐसा जानते हैं कि वो नष्ट हो गया। जैसे मैं कुर्सी को तोड़ डालूँ तो मैं कहूँगा कुर्सी मैंने नष्ट कर दी, मीन्स कुर्सी खत्म हो गई। लेकिन उस जमाने में, कृष्ण के जमाने, नष्ट का मीनिंग सभी लोग समझते थे कि नथिंग कैन बी एवर डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली। उस जमाने में पीपल हैड दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि नाश तो कभी हो ही नहीं सकता है, सिर्फ आप उसका रूपांतरण कर सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जो आज के विज्ञान ने हमें बताया 20वीं सदी में, आइंस्टाइन ने कहा मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, it can only be transformed, and therefore antimatter is a theoretical proposition. It requires a highly conditioned lab condition to create antimatter. तो भगवान कहते हैं कि योगो नष्ट परम तपा। एवरीबडी अंडरस्टूड कि इट मीन्स थोड़ा सा लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि सत्य कभी नाश नहीं होता है, सत्य हमेशा रहता है। कितना भी कलयुग हो जाए, लेकिन कलयुग का आधार भी सत्य है। कोई अगर बाहर जाके सरासर झूठ बोले कि आज ट्यूसडे था, लेकिन जयदेव भाई का लेक्चर था, लेकिन वो तो आया ही नहीं, हालांकि मैं आया हूँ, लेकिन बाहर जाके सरासर झूठ बोले कि वो तो आया ही नहीं, ऐसा उनका ऐसा ही चलता है, कुछ आते नहीं है, जाने जैसा योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी उसका असत्य एक सत्य पे आधारित है कि जयदेव जानी नाम का एक व्यक्ति है। और एक दूसरा सत्य है कि यहाँ ट्यूसडे को प्रोग्राम होता है। ये दो सत्य पे उसका असत्य आधारित है। तो कलयुग चाहे ये जो हिपोक्रेसी है, फिर भी वो सत्य पर ही आधारित है, क्योंकि सत्य कभी नष्ट नहीं होता है, सत्य हमेशा होता है। और भगवान कहते हैं स एवाय मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में, तू मेरा भक्त है और मेरा मित्र है, इसलिए ये उत्तम रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भक्त की कंडीशन भगवान ने कही कि भक्त होना ज़रूरी है। भक्त होना इसलिए जरूरी कि until you are in a state of devotion, until you are in a state of oneness with the Supreme, even if he says something, you will not be able to get it, because these are the matters, these are the things beyond sense organ and beyond your intelligence. Even those matters which are within intelligence, within our sense organs, we are not normally getting 100%.
द कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, वो हमेशा कहते हैं कि आप कुछ कहो, द रेसिपिएंट ऑल्दो ही इज लिसनिंग टू यू ओनली गेट 70% ऑफ व्हाट यू से 30% you are listening but not actually listening. On the surface it looks, yeah, he is there, but his mind is going everywhere around the world, you know. And even if he is listening, his mind is saying, no, I think he is wrong, I will argue with him once he finishes. You know, in that state of argumentativeness, in the state of when mind is, and we are all polypsychics, you know. The modern day psychologists say man is polypsychic. कृष्ण भी यहाँ गीता में कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंत्य नरकेषु। जो चित्त में अनेक बातें चलती रहती है। साइकोलॉजिस्ट से इन वन डे यू गेट अबाउट 60,000 थॉट्स इन वन सिंगल डे। दे आर रिपीटेटिव इन नेचर। सुबह चलो ब्रश करते हैं, ब्रश के करने के बाद ये करते हैं, चाय बनाते हैं, ये करते हैं। दे आर रिपीटेटिव थॉट्स, बट the chain of thoughts does not stop, and that is the reason why. And thought is, विचार कहाँ होते? मन में होते। कभी कई बार कि मुझे मन में ऐसा विचार आया मीन्स विचार का आश्रय क्या है? मन है, मन में ही विचार आता है। दूसरी तरह से हम कह सके मन का नाम ही विचार है। इन अदर लैंग्वेज, इन अदर कॉइंड एक्सप्रेशन, इस सोचने का नाम ही मन है। जब मन गिर जाता है तभी विचार गिर जाता है, तब तक विचार चलता रहता है। इसलिए ध्यान में जाना कठिन है। ध्यान यानी वो अवस्था है, यू आर एंटरिंग द स्टेट ऑफ नो थॉट्स। विचार शून्यता में प्रवेश करते हो, लेकिन विचार इतने चलते रहते, इसलिए ध्यान में जाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब तक मेरा मन है तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं होता है। देयरफॉर मेडिटेशन is when the meditator is not. जब ध्यान करने वाला नॉन एंटिटी शून्य हो जाता है, उसका मन बिखर जाता है, वो मनस शून्यता की अवस्था में चला जाता है, विचार शून्यता की अवस्था में चला जाता है, तभी ध्यान की शुरुआत होती है। Therefore we cannot say I am doing meditation. मेडिटेशन किया नहीं जा सकता, मेडिटेशन हो जाता है। It happens. It descends upon you like a butterfly, all of a sudden sitting on your shoulder, and you like it, you know. So meditation just happens. It descends upon you when you are not. Then you are in oneness with the entire existence, and then you are in oneness with the totality of the supreme personality of Godhead. तभी हम परमात्मा से मिल जाते हैं, क्योंकि existence is nothing but परमात्मा। Whatever we see, जो भी हम देखते हैं चारों ओर इस जगत में, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम। जो भी हम देखते हैं या देख पाते हैं या नहीं देख पाते देखते हैं तो कहना पड़ता है, क्योंकि दैट विच वी कैन सी बट दैट विच वी कैन नॉट सी इज ऑल्सो ब्रह्म। चारों ओर ब्रह्म है। इदम सर्वम जगत खलु ब्रह्म। वास्तव में सभी कुछ ब्रह्म है। Actually and factually everything is Brahma Swarup. That's what our Upanishad said, that's what our Vedas said, that's what great mystics like Shankaracharya said. इस सारा जगत वास्तव में खलु, खलु शब्द का है really, indeed so. We are not just saying for the sake of saying, but वास्तव में सारा जगत ब्रह्म का ही विस्तार है। तो इस तरह भगवान ने कहा कि अगर आप मेरे मित्र है, भक्त है, तो मैं आपको कहता हूँ, लेकिन अगर आपकी इफ़ यू आर नॉट इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव माइंड, दैट आई डोंट वांट टू टेक द ट्रबल ऑफ टेलिंग दिस भगवद गीता टू यू, क्योंकि फिर बकवास हो जाती है। अगर आपको रुचि नहीं है, आपका मन नहीं है, आप इफ़ यू आर नॉट इन टोटल वननेस विथ द श्री कृष्ण और हुएवर इज एक्सप्लेनिंग गीता टू यू, तो फिर कहने का कोई तात्पर्य नहीं। And again in the 18th chapter, Krishna says, idam te na tapaskaya na bhaktaya च कदाचन। ये अर्जुन, तेरा और ये मेरा जो संवाद है इतना पवित्र है, लेकिन जिसके जीवन में तपस्या नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में इस शास्त्र के प्रति रुचि नहीं है, उसको बताने का प्रयास भी करना नहीं। Don't even say, because you will be wasted.
huh? Not only you will be wasted, but people will also throw mud at you. Some they'll throw rotten eggs on you. કુપાત્રની આગળ વસ્તુ ન વાવીએ પાનભાઈ, સમજીને રહીએ ચૂપ. બધાની આગળ બધી વાતો થાય નહીં, चुप रहो सारू. तो भगवान कहते हैं भक्तों से मैं सखा चेती, इसलिए मैं तुझे उत्तम रहस्य बताता हूँ. और फिर अर्जुन पूछता है तुम्हारा जन्म तो पहले वो हुआ है, अभी का हुआ है. अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान्. मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्यदेव को बताया होगा, ईश्वाकु को बताया होगा, विवस्वत मनु को बताया. हाउ डू आई बिलीव. तो कृष्ण कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता. और हम भी जान सकते हैं. मैंने आपको इसकी प्रक्रिया बताई थी, उसके बारे में फिर से कभी कोई बार बात करेंगे. लेकिन इवन वी कैन नो आवर प्रीवियस लाइफ, इट इज़ पॉसिबल. ध्यान की चरम सीमा में प्रकृति के सारे भेद खुल जाते हैं. The existence reveals itself on its own when we are eligible for it. जब तक हमारी पात्रता नहीं होती है तो फिर दिव्य शक्ति है आके हमारी ओर जो चारों घूमती है, हमें अपात्र समझकर चली जाती है. लेकिन जब हमारी पात्रता प्रकट होने लगती है तो दिव्य शक्तियाँ बड़ी प्रसन्नता से जो हम नहीं जानते वो बतलाने के लिए सदा के लिए आतुर हैं. They are ready to share the secrets of the existence. लेकिन हमारी पात्रता नहीं है, हमारी मॉडेस्टी नहीं है, हमारी एगोलेसनेस नहीं है, हमारी शून्यता नहीं है, तो हम उसमें प्रवेश नहीं कर सकते. तो भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ सभी जन्मों को, तू नहीं जानता है. और फिर भगवान कहते हैं अजोपि सनम वे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया. कि मैं तो अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई जन्म नहीं होता है, फिर भी मैं अपनी ही प्रकृति को अधीन होकर, अपनी ही योग माया को अधीन होकर मैं जन्म लेता हूँ. तो भगवान कहते हैं वैसे तो जन्म माया में ही होता है सभी का, हम भी माया में जन्मते हैं. हमारी अतृप्त वासना के कारण, अतृप्त इच्छाओं के कारण हमारा जन्म होता है. लेकिन इट इज़ नॉट बाय आवर चॉइस. हम घसीटे जाते हैं हम घसीटे जाते हैं, हमको जन्म लेना पड़ता है और हमारे कोई कंट्रोल में नहीं है. जन्म होता है तो हमें पता भी नहीं चलता है कि जन्म हो गया. कहाँ जन्म लेना है, कैसे जन्म लेता है, इट इज़ नॉट इन अवर हैंड. लेकिन भगवान कहता है मैं अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ. तो ही डिसाइड्स वेयर टू टेक बर्थ, हाउ टू टेक बर्थ, इन व्हाट वे टू टेक बर्थ. और ये प्रोसेस भगवान शिव ने भी पार्वती जी को बताया विज्ञान भैरव तंत्र में कि देयर इज़ ए मेडिटेशन टेक्निक वेयर ए योगी can decide where he will be born in his next life. He can also decide the mother through which he would like to be born. He will also dictate the dreams the mother will have while he is in the womb. He will also say this is the sequence of the dreams the mother will have. And if a woman has this kind of dreams continuously day in and day out, every night if mother has this, then know that I will be born. That Buddha had predicted in his previous life that my next life mother will have that kind of dreams, and it exactly happened like this. And in the psychologists of those times were called by king to interpret those dreams. Just as Sigmund Freud interpreted dream, there were psychologists, there were esoteric guys who interpreted those dreams. And then Buddha was born, and when Buddha was born, the king called all astrologers, what will be my son in future. कोई राजा को नाखुश करना नहीं चाहता है. They knew what he will be. तो सभी ने बोला there is two possibility. He will either be a great emperor or a great yogi. But king wanted the son to be a great emperor, not a great yogi. So all these Jyotishis who are also paid servants, they all, you become naturally a chamcha. He said, नहीं महाराज दो संभावना है, mostly तो emperor ही बनेगा, आप फिक्र मत करो. But there was one guy Kodanna who was a very young man, but he was very courageous. He said, no, I see only one possibility. Don't believe that he will be a great yogi. So
those kind of things happen. You can know your life, you can know many things. That comes naturally. मैंने भी जब गीता की समझाने को शुरुआत की थी तो मैंने had explained गीता पूर्व भूमिका, and in that there are 18 टाइप की सिद्धीज a yogi can have, you know. And this is explained by Sri Krishna in Srimad Bhagavad. Because उद्धव जी पूछते हैं कि सिद्धियाँ कितने प्रकार की सिद्धियाँ है और कौन से सिद्धि किस तरह मिलती है. The question Arjuna has not asked here. Uddhav ji has asked that question to Sri Krishna, and Sri Krishna has given 18 siddhis. There are 18 types. He said, but in reply he stated, Jitendriyasya yuktasya jitasvasasya dehina मयि धारयश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धया. जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय पा लिया है, जितेंद्रिय से युक्त, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, युक्त यानी जो मेरे साथ जुड़ गया, जितस्वासस्य योगी, जिसका प्राण वायु उसके कब्जे में हो गया, उसके कंट्रोल में हो गया, ऐसा योगी जो हमेशा मयि धारयश्चेत, जो हमेशा अपने चित्त में मुझको धारण किए हुए, इज ऑलवेज 724 इनटू मी. ऐसे योगी के लिए सभी सिद्धियां उपतिष्ठन्ति. उपतिष्ठन्ति का मतलब क्या है? The siddhis, the yogi does not have to go after siddhis. The siddhis come to him on their own. हम जब छोटे थे, जब teacher will take present, like when he recites your name, he say Hajar. In UP, if you go, फलाना फलाना शर्मा, जैसे उपस्थित means I am here. Similarly, Krishna says upatiष्ठन्ति siddhya. Siddhya has come to your class. Siddhya has come within your reach on their own. But yogi doesn't use it most of the time. They don't use it. Unless to bring you into spirituality, he may use it. तो इस तरह सिद्धियाँ मिल सकती है. इट्स ए पीस ऑफ केक. आप अपने पूर्व जन्म को जान सकते हैं. इट्स ए वन ऑफ द हणिमा लघुमा परकाय प्रवेश पर चित्ताद्य विघ्नता, ऐसी बहुत सारी सिद्धियाँ है. टू नो योर प्रीवियस लाइफ is one of the most ordinary siddhi you can have. It is an ordinary siddhi. It's not a very advanced siddhi. You can easily get. तो इस तरह भगवान ने कहा, और फिर कहा कि मैं अपनी योग माया से अधीन होकर जन्म लेता हूँ. फिर भगवान ने कहा, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे. मैं हर युग में जन्म लेता हूँ. तो कई लोग इसका अर्थ समझे नहीं है. जन्म तो लेना पड़ता है उसी के लिए जो सोए लोग पड़े हैं. हमारे जैसे जो माया में सोते हैं, उनके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है. जो जागृत है उसके लिए जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो चारों ओर ब्रह्मांड में भगवान का अनुभव करता है. अगर मीरा उपस्थित है तो मीरा के लिए जन्म लेना नहीं पड़ता है. नरसिंह अगर पृथ्वी पे है तो नरसिंह के लिए जन्म लेना नहीं पड़ता है. लेकिन जो सोए हुए लोग हैं, जो ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग पृथ्वी पर सोए हुए लोग हैं, माया से जकड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ता है. और भगवान का जन्म हमारे में भी भगवान प्रकट ही है वैसे, क्यों? लेकिन माया के आवरण से भगवान ढक गए. तो जब हमारा माया का आवरण चला जाता है तो उसका मतलब जब ऐसा होता है तो मेरा ईगो चला जाता है, मेरी माया चली जाती है, तो मेरा जो सच्चा स्वरूप जो है उसका प्रागट्य हो जाता है. तो जब मेरे सच्चे स्वरूप का प्रागट्य हो जाता है तो कृष्ण फिर से अवतार लेते हैं, मेरे में अवतार लेते हैं, नहीं मेरे माध्यम से अवतार लेते हैं. तो अवतार का मतलब है अवतरण. विराट जो है छोटा हो जाता है. हमारी महत्ता है बड़े से छोटे से बड़े होना. इधर मैं प्रेसिडेंट हूँ सनातन मंदिर का, मैं चाहूँगा भी गुजराती समाज का हो जाऊँ, या कहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट मिल जाए, या मैं सेनेट में चला जाऊँ. हमारी महत्ता है छोटे से बड़े होने में, भगवान की महत्ता है बड़े से छोटे. उसको बोलते हैं अवतरण. सब कुछ जानता है फिर भी जानने वालों की पाठशाला में बैठ के पढ़ने लगता है.
सब कुछ भगवान जानते थे, फिर भी सुदामा के साथ भगवान आश्रम में गए। राम जी सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी उनके मुनि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, तो इसका नाम है अवतार। तो इसका भगवान ने ऐसा कहा, और फिर भगवान ने कहे जन्म कर्म च मे दिव्यम योमाम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सोजन। ही गिव्स अनदर गारंटी कि मेरे जन्म और कर्म तो दिव्य है, लेकिन इस तरह जो जान लेता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, वो भी अपनी देह के त्यागने के बाद, अपनी मृत्यु के बाद वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मुझको ही प्राप्त होता है। दिस इज अनदर गारंटी भगवान इज गिविंग। आमतौर पर हम लौकिक जीवन में हमारा जीवन चला जाता है। लौकिक यानी विद इन द बैरियर्स ऑफ सेंस ऑर्गन एंड इंटेलिजेंस। भोग में और इंद्रिय सुख में ही हमारा जीवन चला जाता है, तो उसको कहते हैं लौकिक जीवन। लेकिन जो इस लौकिक जीवन के पार अलौकिक में जाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे दिव्यता में, अलौकिक यानी दिव्यता, दिव्य जगत में प्रवेश करता है और धीरे धीरे दिव्य जगत की भी सुगंध और सुरभि को लेना शुरुआत करता है, वो भी दिव्यता का अनुभव करता है। जब इंसान खुद दिव्यता का अनुभव करता है, तब ही कृष्ण का जीवन दिव्य है ऐसा अनुभव कर सकता है। तब तक सिर्फ जानते हैं हम कि कृष्ण का जीवन दिव्य है, तब तक हमको अनुभूति नहीं है। अगर आप कोई मॉडल ओनर है, आप मुझे मॉडल के प्रॉब्लम अगर समझाने लगे तो मैं इतनी घनिष्ठता से समझ नहीं पाऊंगा जितनी घनिष्ठता से कोई दूसरा मॉडल ओनर समझेगा। तो कृष्ण की जो ये दिव्यता की बात हम तभी समझेंगे जब हमारा जीवन भी दिव्य हो जाए। तो भगवान कहते हैं जब आपका भी जीवन दिव्य हो जाता है, जब आप भी माया से मुक्त हो जाते हो, तो आप भी दिव्यता को पहचानने लगेगा, और तब आप जान पाओगे कि मेरा जीवन, कर्म, जन्म, मृत्यु सभी दिव्य है, क्योंकि आपने भी दिव्यता का अनुभव किया। और जब ऐसा होता है तो आप भी मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करोगे, लेकिन मुझको ही प्राप्त करोगे। सो इनडायरेक्टली कृष्ण हैज गिवन अनदर गारंटी। मैं आता रहता हूँ, यदा यदा संभवामि युगे युगे, ही गिव्स यू वन मोर गारंटी कि यू कैन, if you experience divinity, if you try to go beyond your mind, beyond your sense organ, ध्यान में, जप में, these are the ways, these are the methods, these are the techniques to go and jump beyond. These are the diving boards. You can go further into deeper and start swimming on your own. पूरा आकाश तुम्हारा है, उड़ना शुरू करो। तो ऐसा अगर जान लेते हो तो मेरी दिव्यता को समझ लोगे, तो मेरी दिव्यता को ही प्राप्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं मेरे कर्म भी दिव्य है, क्योंकि भगवान के सभी कर्म जो है अनासक्ति से भरे हुए हैं। इसलिए जिसके जीवन में अनासक्त कर्म है, उसके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। भगवान ने एक दूसरा मेथड, प्रैक्टिकल मेथड बताई है कि आप ध्यान में नहीं डूब सकते तो मैं समझ सकता हूँ, आपका मन इतना चंचल है। अर्जुन खुद कहता है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत्तर, मेरा मन बड़ा चंचल है। और कृष्ण कहते हैं या आई एग्री विथ यू, असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहश्चल। सच्ची में मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। थोड़ा सा अभ्यास से, थोड़ा सा स्टेप इनटू द स्पिरिचुअलिटी, और थोड़े से चित्त में जो वैराग्य की उत्पन्न होती है, उससे तो मुझको पा सकता है। वैसे मुश्किल है, मन तो बड़ा चंचल है, मन को काबू में लाना बहुत मुश्किल काम है। वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन कहता है इट इज लाइक कंट्रोलिंग एयर। See, Arjun's analogy is very beautiful. He did not say it's like controlling water. वाटर को आप कंट्रोल कर सकते हो, आप डैम बना सकते हो, तो थोड़ा वाटर कंट्रोल में आता है। कई बार वाटर इतना पावरफुल होता है कि इवन डैम इज ब्रोकन, यू नो। लेकिन वायु को कंट्रोल करना उससे भी ज़्यादा कठिन, क्योंकि डैम में भी वायु तो घुस जाता है, डैम के दीवार में भी वायु घुस जाता है। तो अर्जुन से वायु रेव सुदुष्कर, तो भगवान कहते हैं तेरी बात सही है। अर्जुन कहता है यो एव त्वया प्रोक्तम साम्येन मधुसूदन इतस्यामहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिस्वरम। भगवान आपने जिस समत्व का ये जो योग बताया, ये तो मेरी समझ में नहीं आता है। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इनडायरेक्टली सेज।
इट इज़ वेरी, ये समता का योग जो आपने बताया, समत्व का योग जो बताया, निर्द्वंदता का जो योग बताया, ये तो मेरी समझ में नहीं आता है, आप कुछ और उपाय मुझे बताओ। तो भगवान फिर ध्यान योग छठा अध्याय बताते हैं उसको कि इस तरह आप कर सकते हो। तो भगवान ने एक एक के ऊपर एक गारंटी भगवान अभी देते जा रहे हैं कि आप भी, आपके कर्म अगर दिव्य हो गए, आपके कर्म अगर निष्काम हो गए, तो आप मेरी दिव्यता को पालोगे और आप मुझको ही प्राप्त। तो निष्काम कर्म कोई जिंदगी भर करता रहता है, वो भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। और जब भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है, तो वो कहना चाहते हैं कि उनका हिज बर्थ इज नॉट ऑर्डिनरी बर्थ, वो अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। हमारा जन्म जो होते हमारी माया में होता है, हमारी संसार की माया में होता है, हमारे मृत्यु भी संसार की माया में होता है। इसलिए मृत्यु के टाइम भी हम रोते हैं, जन्म के टाइम भी हम रोते हैं। और भगवान जब आते हैं तो हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। उनको कोई, क्योंकि टोटल अनअटैचमेंट, जाना है अपनी पूरी द्वारिका नगरी डूब रही थी, भगवान कहते हैं डूबने दो, कोई बात नहीं, जो होता है वो होने दो। कोई उनका पूरा यदुवंश डूब रहा था, उसका विध्वंस हो रहा था, भगवान कहते हैं या दे डिजर्व इट, होने दो। इतनी अपरिहारिता अब सिर्फ कृष्ण या राम में ही पा सकते हो, टोटली अनअटैच। तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, सब कुछ दिव्य है। जन्म दिव्य दूसरी दृष्टि से भी है, ही इज esoteric divine personalities are not born out of the normal reproductive process, you know, जैसे स्त्री पुरुष के संयोग से सभी लोगों का जन्म होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो वेद दृष्टि से जन्म हुआ। एक यौगिक प्रक्रिया है कि वासुदेव जी का शरीर इतना सुनहरी कांति से भर गया कि भगवान ने वासुदेव जी के शरीर में प्रवेश कर दिया अपनी चेतना से। और उसी हालत में वसुदेव जी ने देवकी के सामने बड़ी प्रेम दृष्टि से देखा, और देवकी जी ने बड़ी प्रेम दृष्टि से अपने पति को देखा, और भगवान दृष्टि से ही देवकी के गर्भ में प्रवेश हो गए। तो कई लोग कहते हैं कि अगर कंस जानता था कि 8वां पुत्र मुझे मारने वाला, तो वसुदेव और देवकी को एक ही कमरे में क्यों रखा? आई रिसीव इमेज लाइक दैट। लेकिन उनको पता नहीं, भागवत में वेद दृष्टि का यौगिक प्रोसेस बताया। भगवान को ये शारीरिक स्त्री पुरुष के शारीरिक संयोग से जन्म नहीं हुए, उनका जन्म तो ऐसे ही अलौकिक होता है, उसके लिए दिव्य जन्म होता है। भगवान राम का जन्म भी ऐसे नहीं हुआ कि दशरथ और उनकी माताओं के साथ उनका शारीरिक संबंध हुआ इसलिए भगवान राम या लक्ष्मण, उनका भी वो पुत्रेष्टि यज्ञ से उनकी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यज्ञ का फल स्वरूप से ये पुत्र की प्राप्ति होने लगी। तो दिस इज एन अमेजिंग थिंग। That is why, you know, the Christians may not be able to explain. That is how Virgin Mary is a possibility. They don't know. If you ask them, how can she be virgin? It's all humbug. अगर कोई अमेरिकन आके हमें बताए ये सब कृष्ण की बातें सब humbug लगती है, we will not be able to explain. Similarly, they won't be able to explain. But it is possible. Whenever any mother gives birth to a person like Christ, she is always virgin. अगर फिजिकली वर्जिन नहीं है, लेकिन अपनी चेतना की दृष्टि से उसकी चेतना परम पवित्र है, तभी जीसस वहाँ से जन्म लेते हैं। चेतना परम पवित्र है, परम कुंवारी है, तभी वहाँ से। वो तो लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जोसेफ ने बताया कि आई नेवर हैड एनी फिजिकल रिलेशनशिप विद दैट वुमन। देन पीपल केम टू नो दैट शी वाज रियली वर्जिन and Jesus came through her. So these are very esoteric divine thing. लौकिक जगत के बंधन से हम जब आगे जाने का प्रयास नहीं करते तो हम इतने कुएं में ही डूबे रहते हैं। We think we are very intelligent, we are super intelligent, our mankind is extremely advanced in technologies, science, and mankind has done it. We are going to moon. Yeah, agreed. This is nice. Science has made a lot of progress. At no time in the history of mankind life was so easy. But it doesn't mean that there are no things beyond that. अलौकिक भी लौकिक के साथ है इस जगत में जितना लौकिक है उससे कई गुना ज़्यादा अलौकिक है। तुलसीदास कहते हैं बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना,
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनवाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रसय घ्राण बिन वास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करणी। सेम थिंग एज व्हाट कृष्ण सेज, दिव्यता। अस सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं बरणी। आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब दिस in human language. A greater personality like Tulsidas, who has written such beautiful Ramayana, such beautiful, such poetic expression, but even he says, I cannot describe it. कि भगवान बिना आँख से देखते, बिना शरीर से स्पर्श करते, बिना कान सुनते, बिना अलौकिक का और एक और जगत है। वो जगत की पहचान, उस जगत की झांकी हमें तभी मिल जाती है जब हम धीरे 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 उसमें जाने का प्रयास करते हैं। और भगवान कहते हैं कि आई एम देयर टू हेल्प यू। आई एम नॉट ओनली देयर बट आई एम एक्टिव। ही इज नॉट जस्ट अ साइलेंट डोरमेंट, ही इज नॉट अ साइलेंट विटनेस, ही इज एक्टिव पार्टिसिपेंट in the process. He is an equal partner. If we go one step, he is ready to walk 10 steps. करके देखो। भगवान कहते इस अलौकिकता तो पहचानो और अलौकिक जगत में प्रवेश करने का प्रयास करो, तो मैं तुम्हारे साथ हो लूँगा। दिस इज वन मोर गारंटी। एंड नॉट ओनली सेज कि मैं तुम्हारे साथ हो लूँगा, वो कहता है कि जन्म इस मृत्यु के पश्चात आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप मुझ में ही प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि फिर आप पूरे अस्तित्व में छा जाओगे, आप पूरे ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। और अस्तित्व, ब्रह्मांड का नाम क्या है? ब्रह्मांड मीन्स दैट विच इज एवर एक्सपांडिंग, और ब्रह्म का भी टेक्निकल मीनिंग है दैट विच इज एवर एक्सपांडिंग। इवन आइंस्टाइन स्टेटेड इन द मॉडर्न एज दैट यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग। So our Rishi Munis, when they say Brahmand, in Sanskrit it means ever expanding. And the same thing Einstein restated with his scientific vision. Our yogis had stated with their esoteric vision. There are non-lab methods available to come to the same thing as the modern day scientists are coming to the same scientific conclusions. So भगवान ने कहते हैं कि जब ऐसा हो जाता है तो तू भी ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, तो फिर तू चारों ओर बसने लगेगा। पूरे ब्रह्म में जैसे मैं बसता हूँ तू भी बसेगा, बिकॉज यू विल बी इन वननेस विथ मी। ऐसा नहीं कि ही इज सेपरेट एंड भगवान इज सेपरेट। देन द यू मर्ज इनटू द परम शक्ति, एंड बिकॉज परम शक्ति इज एवरीवेयर, यू विल आल्सो बी एवरीवेयर। यू विल नॉट रिमेन सेपरेट। आप सागर हो जाओगे, भूत का अस्तित्व बचेगा नहीं, आप सागर हो। When you are everywhere, जब आप पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए तो फिर आपको छोटे छोटे घर बनाने की जरूरत नहीं। अभी हम छोटे घर में है ना, ये शरीर मेरे घर की सीमा है। फिर आपको छोटे छोटे घर में फिर से आने की आकांक्षा रहती नहीं है, आपको घर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व आपका घर है। आप परमात्मा के साथ मिल गए हो, जो चारों ओर व्याप्त है, फिर आप भी चारों ओर व्याप्त है। तो भगवान कहते नेति मामेति सोर्जुन, वो किसी दूसरे जन्म को नहीं पाता है, मुझको ही प्राप्त होता है। सच ए ब्यूटीफुल गारंटी कृष्ण हैज गिवन। एंड नाउ ही सेज वितराग भय, अर्जुन डोंट वरी। बहुत लोगों ने ऐसा किया है। सी टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट इन दिस प्रीवियस श्लोक, ही सेज बहुत लोगों ने किया है, यू कैन आल्सो डू इट, बट वी आर सो स्मार्ट। हम लोग करेंगे भगवान, मैं इतना आगे पहुंचा वो योगी नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैं इतना पवित्र नहीं हूँ, मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं, मुझसे नहीं हो सकता है। ऊपर से तो ये स्टेटमेंट बड़ा हम्बल लगता है, बड़ा प्रामाणिक लगता है, लेकिन उसमें बड़ी चालाकी छुपी है। वी वॉन्ट टू जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर, वी वॉन्ट टू एक्सक्यूज आवर सेल्व्स, वी डोंट वॉन्ट टू गो देयर। When Bhagwan says you can do it, no, I cannot do it. ऊपर से लगता है very very humble statement, a very smart statement we are making. We don't want to do it. We want to remain where, because सुरक्षा, ये संसार की सुरक्षा जो है उसको तोड़ने का साहस हमारे में नहीं होता है। We don't have the courage to go beyond.
Because courage to go beyond means break this existing arrangement and liberate yourself. Break away from it. लेकिन ये तो साहस बहुत कम लोगों में होता है ना. हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायन कामजन प्रथम पहलू मस्तक मुकी वळती लेવું નામ. સુતવિત દારા શીશ સમર્પે તે પામે રસ પીવા જો હોય સિંધુ મધ્ય મોતી લેવા માઈ પડ્યા મરજીવા જોને મરણ આંગળી તે ભરે મુઠ્ઠી દિલની દુખતા વામે જોને તીરે ઊભો જુએ તમાસો તે કવડી નો પામે જોને માથા ઝાટે મોગી વસ્તુ સાંપડવી નહીં સહેલ જોને राम अमल में राता माता पूरा प्रेमी परखे जो राम के अमल में राता माता है, जो खो गए राम में. राता माता का अर्थ क्या है? जो राम में खो गए. पूरा प्रेमी परखे जो ने प्रीतम ना स्वामी ने लीला ते रजनी दर नरके. ऐसे मेरे प्रीतम जो कवि है उसने कुछ अनुभव तो जरूर किया होगा, उसके बिना ये लिखनी आती नहीं, ये धारा बहती नहीं. विदाउट एक्सपीरियंस ही कैन, ये कोई शब्दों का प्रास बिठाना नहीं. दिस इज नॉट राइम्स, दिस इज नॉट नर्सरी राइम्स. ये आत्मा अनुभव से ही प्रीतम ने लिखा होगा, प्रीतम ना स्वामी ने लीला ते रजनी धन नरखे जो ने. फिर ऐसा योगी अपने स्वामी की लीला दिन रात देखता रहता है. वही जो नरसिंह मेहता ने लिखा, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पास है, वही प्रीतम लिखते हैं. वही कबीर लिखते हैं, बूंद समाई समुद्र में सोकत हेरी जाए. वही कबीर लिखते हैं, वही मीरा लिखती है. पग घुंघरू बांधे, सारा ब्रह्मांड नाचता होगा उसके सामने, तभी वो नाचने लगी. जो समझो मीरा की हालत, एक रजपूत नारी, सी हैज टू रिमेन एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव. रजपूत घराने में जहाँ इतना दे रूढ़िचुस्त होते हैं, घूंघट में रहना पड़ता है नारी को, घर से बाहर निकलने की तो बात ही नहीं होती. ऐसी नारी जब नाचने लगती है सड़कों पे, उसका मतलब ये कि कृष्ण इतना प्रवेश कर चुके हैं कि सारे संसार के नीति नियम उसको फिर दे डोंट अप्लाई टू. मीरा की प्याली में जब कृष्ण छलकते हैं सागर के स्वरूप, तो प्याली को टूटना ही है. प्याली तो टूट ही जाएगा. तो ओल्ड रूल्स विल नॉट अप्लाई. तो जब तक हम तैयार नहीं है पुराने रूल्स को तोड़ने के लिए, तब तक हमारा भी प्रवेश नहीं था. हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ती. दिस इज कई लोग कहते हैं ये सब भगवान का रास्ता सब कायर लोगों का मार्ग है. इट इज कई लोग कहते ये सब कायर लोग हैं, मंजीरा बजाते हैं. हाँ, अपना परिश्रम करो और आगे बढ़ो. ये कायर का मार्ग नहीं, ये तो बड़े साहसी लोगों का मार्ग. Require extremely courageous step. That's why we called Mahavir. Mahavir means an extraordinarily courageous person. Without fighting anybody, exercise greater degree of courage. So भगवान इधर कहते हैं वितराग भय क्रोधा. He gives you another method. मन मया माम उपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मगता. जो इंसान राग और भय से मुक्त हो गया, राग भय और क्रोध से जो मुक्त हो गया, ऐसा परम योगी जो मेरे में आश्रित है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत से योगी, एक नहीं बहुत से योगी मुझको पा चुके हैं. इनडायरेक्टली सेज यू कैन आल्सो डू इट. ऐसा स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? व्हेन वी से ओके, you can also do mechanical engineering. It's, see, I did it, many people have done. From faculty of engineering, so many thousands of students are becoming engineer every year. You can also do. Same thing Krishna is saying, बहो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मगता. ऐसे बहुत ज्ञान तपस्या से मेरे भाव को, मेरे शरीर को, मेरे साथ मुझको ही प्राप्त हो चुके हैं. They are already attained oneness with me. लेकिन भगवान ने शब्द जो इस्तेमाल किया है, भगवान कहते हैं वितराग. कई लोग कहते हैं वितराग. बहुत से हमारे लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने, पंडित लोगों ने, बहुत से गीता पे लिखने वाले भी वितराग का शब्द ऐसा किया, अर्थ ऐसा किया वैराग्य. वितराग का अर्थ वैराग्य नहीं है. वैराग्य तो जो है राग से विपरीत जो है वो वैराग्य है.
राग से विपरीत जो है वो वैराग्य है। दान से विपरीत जो है वो लोभ है। दीन से विपरीत जो है वो रात है। स्त्री से विपरीत जो है पुरुष है। मान से विपरीत जो है वो अपमान है। लेकिन वितरागता का मीनिंग जो है, जो राग से भी मुक्त है और वैराग्य से भी मुक्त है, जो भोग से भी मुक्त है और त्याग से भी मुक्त है। कई बार ऐसा होता है लोग त्याग करते हैं, लेकिन फिर मन में त्याग के साथ भी अटैचमेंट हो जाता है। अगर मैं $1,00,000 इधर दूँ, मेरा नाम भी अनाउंस मत करो प्राइवेटली तो, लेकिन मन में ऐसी स्थिति बनी रहती है कि मैंने $1,00,000 दिया है। वो त्याग के साथ भी मेरा अटैचमेंट गहन दृष्टि से छिटक गया। भगवान कहते हैं वीतराग। त्याग के साथ भी अटैचमेंट नहीं है, राग से साथ भी अटैचमेंट नहीं है। कोई तीसरे बिंदु पे योगी बैठा है, वीतराग। न त्याग न भोग, न मोक्ष न बंधन, न हानि न लाभ, ट्रांसेंडिंग बोथ द ड्युअलिटीज अहेड। कई बार कई लोग कहते हैं कि मैंने संन्यास लिया, इससे पहले मैंने इतनी जमीन पे लात मारी थी, इतने धन पे लात मारी थी, मैंने अपने संसार पे लात मारी थी, मैंने ये किया। दे कीप ऑन अनाउंसिंग, दे कीप ऑन रिमाइंडिंग देयर शिष्य। लात मारी होगी लेकिन ठीक तरह से लगी नहीं क्योंकि अगर मारी है तो फिर वो भूल ही जाएगा ना, क्यों याद रखेगा? अगर याद है तो इसका मतलब है कि अभी भी तुम्हारा साइकोलॉजिकल चमड़ी के 7th लेयर एट ए सबक्यूटेनियस लेवल तुम्हारा अटैचमेंट है, और ऐसा अटैचमेंट ज़्यादा सघन होता है। इट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड। हमको खुद को पता नहीं चलता है कि मेरा अटैचमेंट है जो त्याग किया है उसके साथ। कई बार त्याग करने के बाद भी इंसान आता है कि मैंने देखो दिया है, भूल मत जाना कमेटी में डायरेक्टरशिप में तो मेरा नाम रहना चाहिए। आई वांट टू एग्जामिन कि माय मनी इज प्रॉपर्ली यूज्ड। भगवान कृष्ण को पूछा उद्धव जी ने कि आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की है? भगवान ने कहा मैंने गिनती नहीं रखी। दिस इज ऑन अटैचमेंट। मुझे मालूम भी नहीं कि मैंने कितने बनाए। हालांकि अगर तू पूछता है तो मैं गिनती कर सकता हूँ, मैथमेटिकली आई कैन डू। अगणित ब्रह्मांडों की रचना की है, अगर तू पूछता ही है तो मैं तुझे बनाता हूँ। अगणित, यू कैन नॉट इवन काउंट, इतने ब्रह्मांडों की रचना मैंने की है। फिर भी उद्धव जी में लेकिन फिर भी कितने हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ऐसा है ना, वी वांट टू आस्क मोर क्वेश्चन। ही सेड जितने रचकण, अगर आप मोहितली आप बेसमेंट में बैठे हो, तल घर में बैठे हो, और सूर्य प्रकाश विंडो से आता है, उस सूर्य प्रकाश में जितनी रचकण आपको दिखाई देती है उतने ब्रह्मांडों की रचना मैंने की है, ऐसा तो मान सकता है। वो भी कम है वैसे, लेकिन इट्स एन एस्टिमेट। जितने रचकण आप देख सकते हो उस सूर्य की फोकस ऑफ लाइट में, उतने ब्रह्मांडों की मैंने रचना की। भगवान गिनती भी नहीं रखते। दिस इज कॉल्ड वितरागता। आई मेट ए अच्छे इंसान है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग। ही सेड जयदेव भाई मैंने 500 भागवत कथा की अभी तक, और अभी मैं 500 में 1वीं कथा करने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर से गिनती करूँ, क्योंकि पहली 500 कथा मैं मुरारी बापू के चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। अभी मेरी गिनती 1 से होगी। मैंने कुछ बोला नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक आपने गिनती रखी उसका मतलब ये है कि आपका अटैचमेंट है। और त्याग पे, जो हमने पैसा कमाया है उससे ज़्यादा हमारा अटैचमेंट जो पैसे का हमने दान किया उससे उस पर ज़्यादा रहता है। थिंक ऑफ इट, इफ़ यू हैव 100,000 अर्न, उसके प्रति इतना अटैचमेंट नहीं होगा जितना अटैचमेंट 100,000 डोनेटेड पे रहता है। भगवान कहते हैं न राग न विराग, न हानि न लाभ, न जीवन मरण, न यश न अपयश, न लोभ न दान, न मोक्ष न बंधन, न बंधु न मित्र, गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप। शंकराचार्य से द सेम थिंग। दिस इज कॉल्ड वितरागता। महावीर स्वामी ने वितरागता शब्द का उपयोग किया है, कृष्ण भी यहाँ करते हैं। कृष्ण ने अगली दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञता का कॉइंड एक्सप्रेशन, दैट आल्सो इज वितरागता। लेकिन वितरागता का अर्थ वैराग्य नहीं है। कई लोग कहते हैं मुझे बहुत वैराग्य हो गया अभी संसार से, मैं तंग आ गया हूँ मुझे घृणा है मैं बीबी से तंग आ गया हूँ, हस्बैंड से तंग आ गई हूँ, बच्चों से तंग आ गया हूँ, कुछ नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, कुछ बहुत प्रॉब्लम है,
मुझे बहुत वैराग्य हो गया। जितनी घृणा है इतने उतना ज़्यादा अटैचमेंट है। अब घृणाएं उसको करते हैं जिसके साथ अटैचमेंट है। उसी दृष्टि से दुश्मन के साथ हमारा ज़्यादा लगाव है बजाय मित्र के साथ। ये दुश्मन को हम हर घड़ी याद करते हैं, मित्र को कभी कभी याद करते हैं। If you are hating somebody, you are hating 724. But if you are loving somebody, you are not loving 724. अच्छा हो, I miss him, but you are remembering the enemy. इन्हें तो दाढ़ मारा के उसको तो यहाँ ही रखा है, कभी भी चबा जाऊंगा, एक दिन हाथ में आने दो। तो समझने जैसी बात है। लोग त्याग करते हैं। कई लोग कहते हैं हम स्त्री से भाग जाते हैं या पुरुष से भाग जाती है कुछ योगी नहीं, लेकिन स्त्री से जितना भागते हो उसका मन स्त्री, उतना ही मन जोर से स्त्री में लगा रहता है। अगर स्त्री आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं तो फिर उससे भागने की क्या जरूरत है। इफ यू रियली, अगर आप वितरागता में आ गए हो, अगर आप समझ गए हो कि स्त्री में भी कुछ भी नहीं है और पुरुष में भी कुछ भी नहीं है, तो फिर उससे भागने की क्या जरूरत है। फिर मैं नहीं, हम स्त्रियों के सामने नहीं आते, ये तो बड़ी कायरता हो गई। स्त्रियों के सामने नहीं मीन्स आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ। आपकी अभी इतनी साधुता नहीं है कि आप स्त्रियों के बीच में रहते हुए भी आप पानी में जैसे कमल है इस तरह रहने की आपकी योगी की स्थिति आई नहीं है। आप अभी भी भागते हो मीन्स आप जुड़े हो। गृहस्थ जो है स्त्री के पीछे भागता है, सन्यासी है स्त्री से भागता है, लेकिन बीच में स्त्री दोनों के, एक स्त्री के प्रति भागता है, एक स्त्री से भागता है, पर दोनों का मध्य बिंदु स्त्री है। दोनों का आकर्षण का केंद्र, द कनेक्टिंग डॉट इज द वुमन। Similarly, I have seen many women running. I hate men, or I have run away from. I am a yogini. उनकी आंखों में देखो, तो उनकी आंखों में देखो पुरुष के प्रति इतनी जुगुप्सा है। They are desperate for men, लेकिन ऊपर से they are saying I am a yogini, I am a साध्वी। जितना आप पुरुष से भागते हो उतना मन पुरुष में दुगना जोर से लग जाता है। ये वैराग्य नहीं है, ये वितरागता नहीं है, ये तो घना सघन राग है। इसलिए ऐसा होता है ना, then we find the priests are abusing children. Why this is happening? We should not criticize them, we should actually sympathize with them. वो कृष्ण की बात समझे ही नहीं। If you come across a sadhu who has abused some woman or child or has run away with a woman, don't criticize him, just sympathize him with him that he has not understood कृष्ण जो वितरागता की बात कर रहे हैं वो समझे ही नहीं। आँखों काजल गाले का सिर, आँखों कोड़ू दाढ़। That's so we nowadays see, so many priests were caught, so many of our sadhus have been caught. एक विक्षिप्तता है, न्यूरोटिक अवस्था है, रुग्णता है। आप अगर हमारे स्वप्न देखें, ऑर्डिनरी संसारी लोग, तो उनके स्वप्न इतने व्यभिचारी नहीं होते जितने व्यभिचारी कोई जबरदस्ती साधु बना है उसके स्वप्न देखें। अगर हमको उनके स्वप्न झांकने की अगर मौका मिले तो उनके स्वप्न ज़्यादा व्यभिचारी होते हैं, क्योंकि वो जबरदस्ती अपने आप के ऊपर इम्पोज करके भागे। लेकिन जितना भागते स्त्री से या धन से, उतना ही उनका धन में मन है, उतना ही उनका स्त्री में मन है। तो भगवान कहते हैं वितराग, न राग न वैराग, न त्याग न भोग, न हानि न मान, न मोक्ष न बंधन, न मित्र न शत्रु। द थर्ड पॉइंट, द थर्ड इज ऑल्सो देयर। तो इस तरह जो वितरागता में आता है, लेकिन जो भागता है स्त्री से या धन से उसका केंद्र धन ही है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई धन से भागता है, फर्क इतना है, लेकिन दोनों का केंद्र धन है। एक इंसान को जाके मिला है कि मैं अगली ध्यान के शिविर में आ नहीं पाऊंगा, तो उसको पूछा कि क्यों नहीं आ पाओगे। उसने बोला ये जो मेरा दोस्त है ना वो मेरे साथ नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं भी ना आऊँ। तो उसने पूछा अगर तुम्हारा दोस्त नहीं था तुम अकेले आ जाओ। वो बोलता है मैं धन को हाथ नहीं लगाता हूँ, सारा चंदा जो है ये मैनेज करता है, मैं उसको हाथ नहीं लगाता हूँ। लेकिन
it is your money and he is spending as per your desire. You tell him that you buy 2 railway tickets and he'll buy 2 railway tickets. लेकिन मैं धन को हाथ नहीं लगा तो ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है मैं बड़ा साधु हो गया. भगवान कहते दिस इज यू आर चीटिंग योर ओन सेल्फ. ये वितरागता नहीं है. वितरागता बड़ी अलग बात है. अगर मैं धन को त्याग करता हूँ, अगर मुझे ऐसा लगा मैंने त्याग किया है तो उसका मतलब ये है कि मेरा धन के प्रति अभी भी मेरा अटैचमेंट है, हालांकि मैंने छोड़ दिया. सुबह हम घर से कचरा फेंकते हैं तो किसी को कहते हैं कि मैंने कचरा फेंका आज. नहीं फेंकते क्योंकि कचरे में अभी आसक्ति नहीं है, इसलिए फेंक दिया. लेकिन कोई आगे बताया अगर आपने कचरा फेंका उसमें एक बीटीपी आपने फेंक दिए देखो तो हम तुरंत भागेंगे. अरे अरे निकालो, फिर आसक्ति फिर से खड़ी होती है. तो वितरागता जो है वो इट इज अ टोटली डिफरेंट डायमेंशन. टोटली डिफरेंट डायमेंशन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ए योगी. Therefore, yogis are always completely misunderstood. याज्ञवल्क्य वैसे बड़े मुनि थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया. तो उनकी 2 पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और एक दूसरी थी गार्गी. तो उन्होंने कहा कि देखो जितनी मेरी प्रॉपर्टी है उसका मैं आधा आधा कर देता हूँ. आधा मैत्रेयी लेके जाएगी, आधा गार्गी तू ले लेना, मैं चाहता हूँ. So Maitreyi was an ordinary kind of wife, living like an ordinary wife. And for an ordinary wife, the husband's value is not by husband, but by the wealth the husband commands. So she was kind of happy, okay, I'll get half the property. आपको संन्यास लेना है, आप लेके जाओ. वैसे भी आप संन्यासी ही थे, आपने कभी संसार में आपका मन तो था ही नहीं. तो it doesn't make any difference if you are giving, okay, I'll take half the property. लेकिन गार्गी asked a question. Gargi was very semi-yogi kind of person, very intelligent woman she was. She asked a question to Yajnavalkya कि अगर धन आपके लिए व्यर्थ है तो आप मुझको क्यों दे रहे हो? If that thing is useless to you, why are you giving it to me? I don't want it. अगर आप दे रहे हो उसका मतलब ये है कि आप समझते हो मन में कि it is important. आप दे रहे हो उसका मतलब ही ये है कि आप समझते हो कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ नॉट यूजलेस. तो आपका वितरागता आपकी नहीं घटी, वैराग्य घटा है, वितरागता नहीं है. एंड याज्ञवल्क्य सेड ही वाज स्टार्टेड थिंकिंग माय वाइफ इज अहेड ऑफ मी. मेनी टाइम्स द वाइफ्स आर अहेड ऑफ द हस्बैंड मे बी ए योगी ऑन द सरफेस, ए सन्यासी ऑन द सरफेस. समटाइम्स ए वाइफ इज और ए स्पाउस other way around too is quite far ahead, because उनकी सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है. तो याज्ञवल्क्य भी सोचने लगा. कबीर was a true saint. He was not like in modern day so called saints we are. Yes, he was a true saint. कबीर का बेटा था कमाल. कमाल का ही रहा होगा, लेकिन तो कबीर ऐसा नाम नहीं रखते थे, कमाल ही होगा बिल्कुल. तो लोगों को ऐसा लगा कि कबीर चले जाएंगे तो उसका जो गादीपति कमाल बन जाएगा. जब कबीर नहीं रहेंगे तो कमाल विल ऑक्यूपाई द थ्रोन. तो दे स्टार्टेड टॉकिंग. कबीर को लगा कि ये लोग बकवास कर रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा बेटा ही बने, जो बनेगा उसको बनेगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है. लेकिन लोग बड़ी आवाज़ कर रहे थे. कबीर ने सोचा ठीक है, कमाल का झोपड़ा अलग कर देते, लेट हिम लिव सेपरेटली, नॉट वेयर आई एम लिविंग, लेट हिम लिव लिटिल फार अवे. उसका झोपड़ा अलग कर दिया. तो कमाल कबीर को मिलने एक दिन काशी नरेश आए थे. तो उनको मिले और मिलने के बाद वापस लौट रहे थे. तो कमाल के बारे में काशी नरेश ने सुना था कि ये थोड़ा चालू लगता है, ये कबीर तो त्यागी है लेकिन ये बड़ा भोगी लगता है, इज़ अ फेक गाय. तो कबीर से मिलके जा रहे थे वापस, तो बीच में कमाल का झोपड़ा आया. तो कमाल ने पूछा कैसे हो, कैसे आना हुआ. तो उन्होंने कहा कि मैं तो कबीर से मिलने आया था, ये बहुमूल्य हीरा उनको भेंट करने आया था, लेकिन वो तो लेते नहीं है, तो ये मैं वापस ले जा रहा हूँ. तो कमाल ने कहा कि अभी वापस क्यों ले जा रहे हो, इतना भार लेके आए हो तो फिर इसको वापस क्यों ले जा रहे हो. तो राजा ने पूछा तो फिर मैं क्या करूँ इसका,
आखिर पत्थर ही है, हीरा इज नथिंग बट कार्बन। कहीं भी रख दो, कहीं भी फेंक दो। तो उसने कहा कहाँ फेंकूं? राजा ने कसौटी के लिए पूछा कि कहाँ फेंकूं? तो कमाल ने कहा अगर आप पूछते हो कि कहाँ फेंकूं, तो उसका मतलब है आपका हीरे से राग अभी तक छूटा नहीं है। अगर हीरा पत्थर ही होता तो आप कहीं भी फेंक देते, अगर पत्थर ही फेंकना होता तो आप ऐसे ही फेंक देते। लेकिन अभी तक आपने हीरे को पत्थर नहीं, जैसे गार्गी ने याज्ञवल्क्य को पूछा कि अगर आपके लिए व्यर्थ है तो मुझको क्यों दे रहे हो? इसी तरह कमाल ने पूछा कि व्यर्थ ही है तो फिर आप फेंक दो। तो परीक्षा करने के लिए राजा ने कहा कि देखो ये जो आपका छप्पर है, सरोई की जो छप्पर थी, उसमें मैं हीरा खोसे जा रहा हूँ। उसने कहा कहीं भी रख दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो काशी नरेश ने सोचा कि ये बड़ा संसारी लगता है, बड़ा भोगी लगता है, कोई किसी भी हिसाब से किसी भी तरीके से मेरे से, कबीर ने तो लिया नहीं लेकिन अपने झोपड़े में उसने मेरे से हीरा रखवा दिया। ये बहुत कपटी लगता है, ढोंगी लगता है। कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद वो वापस आए परीक्षा करने के लिए कि मैं यहाँ आया था और ये बहुमूल्य हीरा मैंने इधर रख के गया था, वो कहाँ है? तो कमाल ने कहा जो अगर किसी ने निकाला नहीं होगा तो वही होगा। और काशी नरेश ने देखा तो वो हीरा वही खोसे था। अभी कमाल की वितरागता को समझना मुश्किल हो जाएगा कि न त्याग है न वैराग्य है, न पकड़। जब पकड़ना ही नहीं तो छोड़ना कैसा? जब पकड़ना ही नहीं है तो छोड़ना कैसा? जनक राजा भी ऐसे वितरागी थे। लोग पूछते थे कि आप तो इतने बड़े भोगी हो, मैं कैसे आपको मानूं, आप सन्यासी हो, आप छोड़ के चले जाते क्यों नहीं? जनक कहते हमको पकड़ना ही है जब मेरी आसक्ति ही नहीं है, मेरे महल में कोई आसक्ति नहीं है, मेरी रानियों में मेरी कोई आसक्ति नहीं है, मेरी संपत्ति में कोई मेरी, तो फिर अगर मैं छोड़ के चला जाऊँ तो इसका मतलब है कि दे आर इम्पोर्टेंट टू मी, नहीं तो छोड़ूंगा क्यों? अगर if they are not important then why do I even live it? Just let it be here, it doesn't matter. तो इसी तरह एक बार एक गुरु था और शिष्य था। तो गुरु ने शिष्य को कहा कि तुम जनक राजा के पास कल से शिक्षा लेने चले जाना, तुम मेरे पास बहुत सालों तक रहा, कल से तो जनक राजा के पास उसका शिष्य बन के रहना। तो उसने सोचा जनक राजा तो बड़ा भोगी है, बड़ा इतनी रानियाँ है, इतना राज्य है, उतना सम्राट है, उतनी राज सत्ता है, ये तो इतना आसक्त है, मैं तो बिल्कुल अनासक्त हूँ, उसके पास क्या सीखने का। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, टाल नहीं सकता था। तो वो जनक राजा के पास गया। तो जनक राजा इतने 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 हम्बल थे, तो उसका आह्वान किया, उसको सिंहासन पर बिठाया, उसके चरण कमर धोने लगे जनक राजा, और कहा जब कल आप अभी स्नान करो, भोजन करो, रात को अच्छी निद्रा लो, कल सुबह आपको जो भी पूछना है वो पूछ लेना। जो भी जिज्ञासा है वो आप कल सुबह कर देना। तो वो जोर से चिल्लाया कि मुझे कोई जिज्ञासा नहीं, आपको अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछना। इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग यू आस्क मी। तू तो बड़ा भोगी है। ठीक है, कल जो करना है वो करेंगे, आप बेशक सो जाइए, आप इतने शांत हो जाइए, इतने गुस्से में रहना ठीक नहीं है। तो वो भी सो गया। दूसरे दिन दो इकट्ठे हुए। तो जनक राजा ने कहा कि हम कुछ बातचीत करें, मैं आपसे कुछ सीखूं। देन ही वाज सो हम्बल कि इसका अभिमान गया नहीं है, वो अपने आप को बड़ा योगी समझता है और मुझको तुच्छ समझता है, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। तो जनक राजा ने कहा पहले हम नदी किनारे स्नान करने जाते हैं, वो पीछे महल के पीछे ही है, थोड़े 1-2 मील पे, हम वहाँ जाके स्नान कर दें, फिर आने के बाद हम हमारा सेशन चालू करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझसे पूछ लें, हम एक दूसरे से सीखेंगे, और ज़्यादातर मैं ही आपसे कुछ सीखूंगा, मैं आपके चरणों में बैठूंगा। तो वो जो चेला था वो तो बड़ा खुश हो गया, हाँ ये ठीक है। उपदेश करना किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अच्छा लगता है। एवरीबडी लाइक्स टू एडवाइस। थ्रू आउट द प्लानेट एवरीबडी लाइक्स टू बी इन द एडवाइजरी कैपेसिटी, तो दूसरे दिन वो गए, नदी में गए। तो अचानक जब स्नान कर रहे थे तो अचानक जनक के कुछ सिपाही आए, उनको बताया कि तुम्हारे महल में आग लग गई है, तुम्हारे महल में जोर से आग लगी गई।
तो जनक राजा ने कहा ठीक है, आप बुझाओ आग को। कोई हमारा जाए तो उठ के खड़े होके भागने लगता। जनक राजा वैसा ही, ठीक है आप बुझाओ, वो तुम्हारा काम है, आग लगी है तो मैं क्या करूँगा, मेरे आने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और जल जाएगा तो जल जाएगा, मेरा था नहीं, मैं लेके नहीं आया था। हाँ, तो वो कुछ मेरी कोई आसक्ति नहीं है, वो मेरा है भी नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है इस जगत में, मैं भी अपना नहीं तो महल कैसे मेरा है। ऐसा जनक राजा ने स्टेटमेंट किया। और जनक राजा वहाँ नदी में बैठे, लेकिन वो योगी, वो जो चेला था, वो जोर से भागने लगा। तो जनक राजा ने उससे पूछा कि क्यों भागता है, कि मेरी दूसरी लंगोटी वहाँ सुखाने लगी है, वो जल जाएगी। लंगोटी में आसक्ति रह जाती है, लेकिन विरक्त पुरुष महल में रह के भी उसके प्रति उसकी बिल्कुल अनासक्त होती है। ये समझने की बात है। कृष्ण की जो वितरागता है, ज़्यादातर लोग, द सो कॉल्ड सेंटली पीपल, द सो कॉल्ड साधुज, the so-called yogis of our time, they have not really understood कृष्ण की वितरागता क्या है। हाँ? कोई कृष्ण मूर्ति जैसा विद्वान समझाए, वो कहता है चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनना ही मत, डोंट चूज राग और वैराग्य, वितरागता में, अपनी स्थिति, अपनी स्थित प्रज्ञता में, अपनी सम्यता में, अपने साम्यता में, न रोग न भोग न त्याग न। इसी तरह बहुत बहुत एग्जाम्पल होते। एक मुनि थे, उन्होंने उनके आजू बाजू बहुत शिष्य बैठे। ये एग्जाम्पल देखिए, मैं बात खत्म करूँगा। वितरागता बड़ी गहन चीज़ है, ये समझने जैसी है। इसलिए गीता का इम्पोर्टेंस, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गीता। जो आम तौर के ज़माने में जो हम समझे, हमारे माँ बाप ने हमको समझाया है, हमारे सो कॉल्ड टीचर्स ने जो समझाया है, वैसा नहीं है। गीता बड़ी अलग बात है, बड़ी गहन बात है। वितरागता, महावीर की वितरागता, कृष्ण की वितरागता, बुद्ध की उपेक्षा, कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस, रमण महर्षि की स्थित प्रज्ञता, बड़ी अलग बात है। इट इज़ टोटली डिफरेंट डायमेंशन, तो ऐसा एक जैन मुनि थे, तो उनके शिष्य के सामने बैठे थे, एक दूसरा भी इंसान बैठा था। तो उन्होंने एक भजन सुनाया। उसमें भजन का भावार्थ ये था कि तुम रहे आओ मस्त अपने महलों में, मुझे तो मेरी राह की धूल ही प्यारी है, मुझे तो मोरा झोपड़ा ही प्यारा है। तुमको, उन्होंने अमीरों को लिखा था, तुम अपने बंगले में रहो, तुम अपने महलों में रहो, लेकिन मुझे तुम्हारे महलों में कोई लगाव नहीं है, मुझे तो मोरा झोपड़ा ही प्यारा है। तो ऊपर से लगता था कि कितना त्यागी है। लेकिन एक वहाँ जागरूक इंसान बैठा था, उसने कहा कि अगर आपको महलों में रस नहीं है तो आपने ये भजन लिखने का भी कष्ट क्यों लिया। लीव इट अलोन। आपको महलों में रस नहीं है तो फिर भजन क्यों लिखने का। और उन्होंने कहा कि देखो, ये सोचने जैसी बात है। हमेशा सन्यासी ऐसा लिखते हैं कि मुझे महलों में रस नहीं है, लेकिन महल में बैठने वाला कभी ऐसा नहीं लिखता है कि तुम पड़े रहो अपने झोपड़े में, मुझे मेरा महल प्रिय है। द रिवर्स इज नेवर स्टेटेड। ये भी सोचने जैसी बात है ना। कोई दिन कोई राजा या कोई बड़ा सेठिया नहीं लिखता है कि तुम पड़े रहो अपने झोपड़े में, मुझे बड़ा मेरा महल प्यारा है। हमेशा सन्यासी लिखते रहे आए कि पड़े आओ मस्त तुम्हारे महलों में, मुझे राह की धूल प्यारी है। तो उस नवयुवक ने उसको कहा कि मुझे लगता है कि आप लिखते तो हो, गाते तो हो, बड़ा अच्छा भजन है, आप ठीक तरह से गाते हो, आपकी आवाज़ भी मधुर है, लोग के सर हिलने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने लिखा है उसका मतलब है आपका फिर भी महल में राग, बंगले में, धन में, संपत्ति में आपका अभी भी राग जुड़ा हुआ है। तो वो चौक उठा, जाग गया। उसने कहा कि आप मुझे मिलने आना। तो उसको मिलने गया, उस वक्त शिष्य नहीं थे। तो उसने पूछा कि वेयर आर योर डिसाइपल्स। बोला नहीं, उनके सामने ये सब बात नहीं हो सकती है। मुनि प्रामाणिक था, उसने कहा कि आपने अच्छा किया, मेरी आंखें खोल दी। मैं भजन तो लिखा है, लेकिन मुझे रस है, धन में मुझे अभी भी रस है। आपकी बड़ी कृपा, आपने सभ्यता का ख्याल किया और सबके बीच में मुझे कह दिया कि आपको अभी भी रस है। लेकिन बात ऐसी हुई कि जब तक मैं संसारी था तब मुझे इन धनपतियों के द्वार पर मुझे चौकीदार की भी नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन जब से ये भगवा धारण किया है तब से ये लोग मेरे चरणों में गिरने लगे। तो ये अच्छा लगता है। दिस इज नाइस बेटर ट्रिक। लेकिन मुझे अभी भी रस है। लेकिन वितरागता
इज अ वेरी डिफरेंट डायमेंशन, वेरी डिफरेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ऊपर ऊपर से आप कैसे भी हो, लेकिन फिर भी अभी मन में उसकी आसक्ति चलती रहती है। और कृष्ण उसको कहते हैं मिथ्याचार तदोच्यते, ये मिथ्याचार है। वितरागता जो है, न राग न वैराग्य, न भोग न त्याग, न मान न अपमान, न हानि न लाभ, न मोक्ष न बंधन, न पकड़ना न छोड़ना। छोड़ना नहीं है, क्योंकि पकड़ना भी नहीं। कोई कहते हैं आप तो बड़े बंगले में रहे तो आप कैसे साधु हो सकते हैं, लेकिन बंगले में रह के भी अगर आपकी वितरागता है तो फिर छोड़ने की भी क्या जरूरत है? छोड़ने की भी जरूरत नहीं। तो फिर आप इतना जहाँ भी रहो तब आप यू आर अलाइंड विथ हिम, यू आर लिविंग इन योर ओन सेल्फ। जैसे भी रहो यू आर लिविंग लाइक ए ट्रू योगी। तो भगवान कहते हैं कि वितराग भय क्रोधा। तो वितराग शब्द का अर्थ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगली बार जब मिलेंगे तो फिर और भी समझाने का प्रयास करूँगा। आई हैव गॉट सम अदर रियली विविड एग्जाम्पल। फिर हम समझेंगे वित भय क्या होता है, वित क्रोध क्या होता है। तपश्चर्या भगवान कहते हैं ज्ञान तपस्या। तपश्चर्या दो प्रकार की होती है। कई तपश्चर्या अहंकार पे आधारित होती है। आमतौर पर 100 में से 99% तपश्चर्या अभिमान पर खड़ी होती है, दिखावे के लिए खड़ी होती है। भगवान कहते हैं ज्ञान तपस्या, वो बात को हम समझना है। और फिर भगवान कहते हैं ऐसा बहुत से लोग मुझको प्राप्त हो चुके हैं, एंड देयरफॉर अर्जुन यू कैन आल्सो डू इट। देयरफॉर ही इज टेलिंग ऑल ऑफ अस, आप लोग भी कर सकते हो। डोंट एक्सक्लूड योरसेल्फ, डोंट बी दैट स्मार्ट, डोंट चीट मी, डोंट टेल मी नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं तो इतना गिरा हुआ हूँ, मेरे से कैसे होगा। नहीं, भगवान कहते नो नो, आई एम नॉट रेडी टू लिसन। तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। आई एम पॉइंटिंग फिगर, यस यू, यू क्राउड में कहते हैं ना, यस यू, आई एम टॉकिंग टू यू। भगवान कहते हैं आई एम टॉकिंग टू यू। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मगत, मेरे भाव को प्राप्त हो चुके। तो यही श्लोक को हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।